एक बार एक वैजराज के परिवार में मेहमान आने वाले थे। तो उस परिवार की महिला ने अपने पतिदेव को कहा कि आज जरा बाजार से सब्जी उब्जी ले आइए, मेहमान आने वाले हैं। पतिदेव वैजराज थे तो सब्जी खरीदने गए। जब वापिस आए तो नीम के पत्ते ले आए। तो सरकार ने उस समय सोचा कि भाई आयुर्वेद के प्रमोशन के लिए क्या किया जाए, ये हमारी इतनी बड़ी विधा नष्ट क्यों हो रही है। तो एक हाथी कमीशन बना था। जयसुखलाल हाथी करके उस समय एक केंद्र सरकार में मंत्री थे, और हाथी कमीशन को काम दिया गया था कि आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद को प्रचारित करने के लिए क्या किया जाए। शायद वो 60 के आसपास का वो रिपोर्ट है, कभी देखने जैसा है। और उसमें रिपोर्ट में कहा गया है, पहले पेज पर जो सुझाव आया है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें कहा गया है कि भाई अगर आयुर्वेद को आपको प्रचारित करना है तो उसके पैकेजिंग को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो पुड़िया, वो सारे जड़ी बूटियां थैला भर करके ले जाना, फिर उबालना, फिर 2 लीटर पानी से उबालो, फिर वो आधा होना चाहिए, फिर रात भर रखो, फिर उबालो, फिर आधा हो। तो ये सामान्य मानवी को गले नहीं उतरता था। तो उन्होंने लिखा कि इसको ऐसे पैकेजिंग व्यवस्था में रखना चाहिए ताकि सामान्य मानवी को सहज रूप से उपलब्ध हो। धीरे 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 हमारे यहां ये बदलाव आया है। आज आयुर्वेद की दवाई खाने वालों को वो अब परेशानियां नहीं कि घर ले जाए जड़ी बूटियां और उबालें और फिर कुछ निकालें। अब तो उसको रेडीमेड चीजें मिल रही हैं, एसेंस मिल रहे हैं, गोली के रूप में मिल रहा है। यानी जिस प्रकार के एलोपैथिक मेडिसिन जितने फॉर्म में मिलती है उतने ही फॉर्म में ये मिलने लगा है। ये जैसे एक बदलाव की आवश्यकता है, और इसलिए आयुर्वेद क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग, आयुर्वेद में अध्ययन करने वाले लोग और आयुर्वेदिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने वाले लोग, उनके साल में 1-2 बार ज्वाइंट एफर्ट्स होने चाहिए। इसलिए नहीं कि आयुर्वेद का डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे उसकी कंपनी का। मैं क्या कह रहा हूं समझे? ये बात आपके गले नहीं उतरी। इसलिए कि और अच्छा आवश्यक परिवर्तन करते हुए प्रोडक्शन कैसे हो, दवाइयों का निर्माण कैसे हो, उस पर सोचा जा रहा है। उसी प्रकार से आज हम जितनी मात्राओं में शास्त्रों में पढ़ते थे, क्या उतने हर्बल प्लांट्स अवेलेबल है क्या? ये बहुत बड़े शोध का विषय है। कई ऐसी दवाइयां होगी जिसका शास्त्र में मूल लिखा होगा, फलाने वृक्ष या पौधे में से या मूल में से ये दवाई बनती है। आज उस वृक्ष को ढूंढने जाओगे, उसके वर्णन देख करके खोजोगे तो प्राप्य होना कभी कभी मुश्किल लगता है। और मुझे इस बात का अनुभव इसलिए है कि मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैंने एक तीर्थंकर वन बनाया था, और जो 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा में, उनको किसी न किसी वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान हुआ था। तो मैंने सोचा कि तीर्थंकर वन बनाऊंगा तो इन 24 वृक्षों को लाकर के वहां लगाऊंगा। मैंने खोजना शुरू किया और मैं हैरान हो गया। मैं इंडोनेशिया तक गया खोजने के लिए, लेकिन 24 के 24 वृक्ष मुझे नहीं मिले। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि आयुर्वेद के मूलाधार जहां है वो है हर्बल प्लांटेशन। उसमें हम किस प्रकार से आगे बढ़ें और उसमें से हम एक मूवमेंट चलाएं, किस प्रकार से काम करें। आप लोगों को कभी
भावनगर जाने का अवसर मिले पालीताना जैन तीर्थ क्षेत्र पर, तो वहाँ जब मैं गुजरात में था तो हमने एक पावक वन बनाया था। पालीताना की ऊंचाइयों पर जाने से पहले ही नीचे बना हुआ है, और वो गार्डन ऐसा बनाया है कि पूरे गार्डन का लैंडस्केपिंग मनुष्य का शरीर बना है, बड़ा विशाल, करीब 200 मीटर लंबा, और उसके शरीर के जो अंग है उस अंग के साथ जिस औषधि का संबंध आता है वो पौधा वहां लगाया है। अगर हार्ट है तो हार्ट से जुड़े हुए सारे पौधे उस जगह पे लगाए हैं। अगर घुटने हैं, घुटनों के दर्द से संबंधित बातें हैं, तो उस घुटना जहां है वहां पर वो पौधे लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति उस गार्डन में जाकर के आएगा तो उसको सहज पता चलता है कि हाँ भाई, ये औषध है, इस वृक्ष का बनने वाली औषध मेरे शरीर के इस हिस्से को काम आती है। यानी हमने इस पुरातन ज्ञान को आधुनिक स्वरूप में किस प्रकार से लगाया जाए, और ये सहज स्वभाव बन सकता है। बाद में विद्यार्थियों की वहां टूर भी होती है, वे भी देखते हैं कि भाई ये फलानी बीमारी के लिए अगर यहाँ पर दर्द होता है तो ये औषधि के पेड़ यहाँ लगा हुआ, मतलब उसका संबंध है। हम अगर इन चीजों को देखें तो हमें ध्यान, हमारे शास्त्रों में भी ये देश ऐसा है कि जिसमें करोड़ों भगवानों की कल्पना की गई है, और हमारे यहां तो भक्त ऐसा भगवान, अगर भक्त पहलवान है तो भगवान हनुमान है, और भक्त अगर पैसों का पुजारी है तो भगवान लक्ष्मी जी है, अगर भक्त ज्ञान में रुचि रखता है तो भगवान सरस्वती है। यानी हमारे यहां भक्त उतने भगवान, इस प्रकार का माहौल है। और इसलिए एक विशेषता ध्यान में रखिए, हमारे यहां जितने भगवानों की कल्पना की गई है, हर भगवान के साथ कोई न कोई वृक्ष जुड़ा हुआ है, कोई न कोई वृक्ष जुड़ा हुआ है। एक भी भगवान ऐसा नहीं होगा। देखिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोसाइटी हमारी कैसी थी, एनवायरमेंट फ्रेंडली अवेयरनेस की क्या कल्पनाएं थी। कोई भी ईश्वर का ऐसा रूप नहीं है जिसके साथ कोई न कोई पौधा न जुड़ा हुआ और कोई न कोई पशु पक्षी जुड़ा न हुआ हो। ऐसा एक भी ईश्वर नहीं है हमारे यहां। ये सहज ज्ञान प्रसारित करने के मार्ग थे, और उन्हीं मार्गों के आधार पर ये आयुर्वेद जन सामान्य का हिस्सा बना हुआ था। हमारी आस्थाएं अगर उस प्रकार के होती है तो हम चीजों को बदल सकते हैं। और इसलिए, और आयुर्वेद को एक बात तो लोग मानते ही हैं, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर की अंतर शुद्धि करनी है तो आयुर्वेद उत्तम से उत्तम मार्ग है। करीब करीब सब लोग मानते हैं, ये स्वीकार करके चलते हैं कि भाई अंदर से सफाई करनी है तो उसी का सहारा ले लो, काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद के संबंध में मजाक भी बहुत होता रहता है। एक बार एक वैजराज के परिवार में मेहमान आने वाले थे, तो उस परिवार की महिला ने अपने पतिदेव को कहा कि आज जरा बाजार से सब्जी उब्जी ले आइए, मेहमान आने वाले हैं। पतिदेव वैजराज थे, तो सब्जी खरीदने गए। जब वापिस आए तो नीम के पत्ते ले आए। तो इन्हें पूछा, ये क्यों? तो बोले, मैं गया था बाजार में, आलू देखे तो लगा कि इससे तो ये बीमारी होती है, बैंगन देखे तो लगा ये बीमारी होती है, ये सब्जी देखी तो लगा, तो उसको तो सब्जी नहीं दिखती थी, सब्जी में बीमारी दिखती थी, और आखिरकार उसको लगा मैं नीम के पत्ते ले आया हूं। तो कभी कभी ज्ञान का व्यवहारू रास्ता भी खोजना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि इतना सहज व्यवस्था हमारी यहाँ विकसित हुई थी, उसमें फिर से एक बार प्राण भरने की आवश्यकता है। उसको आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन रहेगा। मेरी आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं हैं। तो डॉक्टर का स्वास्थ्य पहले अच्छा रहना चाहिए ना।